आज हम लोग संधारित्र की धारिता का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। दूसरा इसमें केस था कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य यदि पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसकी धारिता कितनी होती है। इसका नेक्स्ट था कि यदि टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखेंगे तो धारिता कितनी होती है। अब आज बच्चों हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युतांक का यदि पदार्थ भरते हैं तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो आज आपका टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युतांक का पदार्थ भरा। बच्चों इसमें है क्या, जैसे आपका ये संधारित्र हो गया, इसकी दो प्लेटें हो गई, एक X हो गया और दूसरा क्या हो गया Y। जैसा कि X पर हमने क्या दिया है, प्लस आवेश दिया है, तो Y प्लेट पर क्या होगा, उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न हो जाए। अब आपका प्रश्न उठता है कि यदि इसमें हमने क्या भर दिया, परावैद्युत पदार्थ भर दिया, और ये जो है अलग अलग पदार्थ के हैं, इसकी मोटाई कितनी है, T1 है, इसकी मोटाई कितनी है, T2 है, इसकी T3 है और इसका कितना है, Tn है। इसका परावैद्युतांक इप्सिलॉन R1 है, इप्सिलॉन R2 है, इप्सिलॉन R3 और इसका इप्सिलॉन Rn है। यदि इसको आप भरते हैं तो यहाँ पर संधारित्र की धारिता कितनी होगी। इनके प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, d। तो अब इसकी धारिता निकालने के लिए हम लोग इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले आप लिखेंगे माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्रमशः T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn मोटाई एवं इप्सिलॉन R1, इप्सिलॉन R2, इप्सिलॉन R3 डॉट डॉट इप्सिलॉन Rn के पट्टियां भरी हैं, भरी गई हैं। संधारित्र
कि दोनों प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल डी है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वायु की मोटाई निकालते हैं। प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात की मोटाई। अब बच्चों यहां पर क्या है, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। और इसमें T1, T2, T3, Tn ये अलग अलग पदार्थ जैसे कागज हो गया, मोम हो गया, बुरादा हो गया, अब्रक हो गया, ऐसे तमाम पदार्थ इसमें जिनकी मोटाई और परावैद्युतांक दिया है। तो अब बच्चों इतना तो परावैद्युत पदार्थ से भर गया, ये जो खाली स्थान है इसकी मोटाई कितनी बचेगी, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस कितना हो गया, Tn। ये बच्चों क्या हो गया, इनके संधारित्र के प्लेटों के मध्य वायु की मोटाई आ गई। तो अब आप क्या निकालेंगे, अब इस संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, ये निर्वात में प्लस कितना हो जाएगा, माध्यम में विभवांतर। तो क्या लिखेंगे, वायु या निर्वात में विभव प्लस माध्यम में विभव। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि V बराबर कितना होता है, ED होता है। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E0 है। और वायु की मोटाई कितनी हो गई, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट कितना हो गया, Tn। ये तो बच्चों हो गया निर्वात में। और माध्यम में कितना हो जाएगा, E0 अपान इप्साइलन R1 इंटू T1। दूसरे माध्यम में कितना होगा, E0 अपान इप्साइलन R2 इंटू क्या हो गया, T2। ऐसे करके E0 अपान इप्साइलन Rn इंटू कितना हो गया, T। अब बच्चों इसमें क्या है, E0 वेनिस्ट है, बाहर ले लेंगे। E0 जब बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर E0 ब्रैकेट में आएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस T1 अपान इप्साइलन R1, T2 अपान इप्साइलन R2, T3 अपान इप्साइलन R3 प्लस कितना हो जाएगा, Tn अपान इप्साइलन R। अब यहाँ पर निर्वात में विद्युत क्षेत्र इप्साइलन 0 बराबर कितना रख दें, सिग्मा अपान इप्साइलन 0। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल A है तो या और इस पर आवेश की मात्रा Q है, तो ये हो जाएगा Q अपान A इप्साइलन 0। तो बच्चों इसमें रख देंगे। तो यहाँ V बराबर होगा Q अपान A इप्साइलन 0। ब्रैकेट में आएगा आपका D माइनस
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn प्लस T1 अपान इप्सिलॉन R1, T2 अपान इप्सिलॉन R2, T3 अपान इप्सिलॉन R3 प्लस Tn अपान इप्सिलॉन Rn। अब धारिता की परिभाषा क्या आपने पढ़ा है? धारिता C बराबर बच्चों कितना होता है? Q अपान V होता है। अब इसमें ये V का मान आप रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? Q अपान A अपान इप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपान इप्सिलॉन R1, T2 अपान इप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपान इप्सिलॉन Rn। अब बच्चों Q से Q कट जाएगा तो यहाँ धारिता C बराबर हो जाएगा A इप्सिलॉन 0 अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn प्लस T1 अपान इप्सिलॉन R1, T2 अपान इप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपान इप्सिलॉन Rn। तो बच्चों ये क्या हो गया? अगर कई प्लेटें रखी गई हैं तो संधारित्र की धारिता का ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों इसकी विशेष स्थितियां इसमें पहला लेते हैं, यदि T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर कितना हो गया? Tn हो गया। अर्थात सभी क्या हैं? समान मोटाई के हैं तथा संधारित्र पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ से भरा है। अगर दोनों प्लेटों के मध्य पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा है तब बच्चों C बराबर A इप्सिलॉन 0 बटे, तब यहाँ T1 प्लस T2 प्लस Tn का मान D के बराबर हो जाएगा। तो D माइनस T1 प्लस T2 ये कितना हो जाएगा? 0। और ये सारा का सारा क्या है? आपके आपस में बराबर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये D माइनस D हो जाएगा प्लस, अब बच्चों यहाँ पर T1 बराबर ये बराबर कितना हो जाएगा? D अपान N हो जाएगा। अर्थात जो प्लेटों के बीच की दूरी D है वह N बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो एक भाग की मोटाई कितनी होगी? D अपान N। तब यहाँ पर क्या रखेंगे? तब आपका ये फार्मूला हो जाएगा D अपान N उभयनिष्ठ हो जाएगा 1 बटे इप्सिलॉन R1, 1 बटे इप्सिलॉन R2, 1 बटे इप्सिलॉन R3 प्लस 1 बटा इप्सिलॉन Rn हो जाएगा। n बच्चों ऊपर चला जाएगा तो C बराबर n A इप्सिलॉन 0 बटे 1 बटा इप्सिलॉन R1 प्लस 1 बटा इप्सिलॉन R2 प्लस कितना होगा? 1 बटा इप्सिलॉन Rn हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं
कि अगर उनके प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युत पदार्थ अगर भरते हैं तो भी विद्युत विभव का मान घटेगा और धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बच्चों इस जो टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र जो पढ़ाया गया, इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लोग हल कर लीजिए। टुडे we solve the some question on the basis of the parallel capacitance, parallel plate capacitance। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र, पहला है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल सौ वर्ग सेंटीमीटर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। संधारित्र को 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर संधारित्र को 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर प्लेटों पर 0.12 माइक्रोकूलाम का आवेश संचित होता है। तो प्लेटों के मध्य स्थित माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसको हल करेंगे। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 गुणे 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। MKS पद्धति में बदल दिया। दूसरा कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मिलीमीटर, अर्थात स्मॉल d बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 1 गुणे 10⁻³ मीटर। d हो गया। अब आगे क्या दिया, यदि संधारित्र को 120 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो बच्चों V बराबर कितना दिया है, 120 वोल्ट। और दूसरा दिया है आवेश की मात्रा Q बराबर कितना दिया है, 0.12 माइक्रोकूलाम बराबर 0.12 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम दिया है। पूछ क्या रहा है, उसके बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक पूछ रहा है। तो बच्चों हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर कितना होता है, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बटे D होता है। और दूसरा होता है C बराबर Q अपान कितना होता है, V होता है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे और इन दोनों से क्या आपका हो जाएगा,
तो यहाँ पर होगा ए इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर अपान डी बराबर क्यू अपान कितना हो गया, या इप्सिलॉन आर बराबर क्यू डी अपान ए इप्सिलॉन 0। अब बच्चों इसमें सबका मान दिया आप रख देंगे। Q का मान दिया है 0.12 गुणे 10 घाते माइनस 6 गुलाम। D का मान 1 गुणे 10 घाते माइनस 3 मीटर। A का मान 1 गुणे 10 घाते माइनस 2। इप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12। अब बच्चों इसको आप हल करोगे तो ये आपका, पहले आप क्या करोगे, पावर को समराइज करेंगे। तो बच्चों कितना हो गया, 2 अंक पर दशमलव यहाँ, 2 अंक पर दशमलव यहाँ, तो ये 12/885 गुणे 6 3 कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 14। तो बच्चों 10 घाते 14 माइनस कितना हो जाएगा 9। अब इसको आप हल करते हो, 12/885 गुणे 10 में 14 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 10 घाते 5। ये बच्चों आपका आ जाता है, ये इसका उत्तर आपका आएगा 11.3। 11.3। ये तो पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के समांतर प्लेट संधारित्र। 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर है। प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक कितना दिया है 3 दिया है, भरा है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब जो इसको आप हल करोगे तो क्या क्या दिया है लिख लेंगे। ए का मान कितना दिया है 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर। इप्सिलॉन आर बराबर दिया है 3। पूछ रहा है सी बराबर कितना होता है, ए इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर बटे कितना होता है डी। अब इसमें मान रखेंगे 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12। इप्सिलॉन आर का मान दिया है 3 और डी का मान है 0.01 मीटर। अब बच्चों पहले इसके पावर को आप हल करोगे, कितना हो जाएगा 2 गुणे 8 समान अंक पर दशमलव है इसलिए इसको आप हटाओगे 885 गुणे 3 गुणे 12 और 2 कितना हो गया -14। अब इसको आप हल करोगे
तो इसका मान आता है 29.5 इंटू 10⁻⁹ फैरेड, या इसको लिख सकते हो 29 पॉइंट इतना नैनो फैरेड। चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपका एक सी धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच की दूरी d है, यदि प्लेटों के मध्य इप्सिलॉन r परावैद्युतांक व 3d/4 मोटाई का पदार्थ भरा जाए तो धारिता का मान क्या होगा। अब यहां पर आप देखो बच्चों, अब पहले धारिता दिया है तो C बराबर निर्वात में इसकी धारिता C बराबर A इप्सिलॉन 0 बटे कितना होती है D। फर्स्ट हो गया। दूसरे में क्या दिया है, सेकंड में, इसमें आपका T बराबर कितना दिया है 3D/4। अब बच्चों C डैश माध्यम में परावैद्युतांक का सूत्र क्या होता है, A इप्सिलॉन 0 बटे D माइनस T प्लस T/इप्सिलॉन R, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में हम T के स्थान पर क्या रखेंगे, 3D/4 रखेंगे। तो ये आपका आता है A इप्सिलॉन 0 बटे D माइनस T के स्थान पर क्या रखेंगे 3D/4 प्लस 3D/4 इप्सिलॉन R। अब बच्चों इसको आप हल करते हैं तो D इसमें वनिष्ठ हो गया, तो ये C डैश बराबर हो गया A इप्सिलॉन 0 बटा D। बच्चों इसमें से D हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 इप्सिलॉन कितना आ गया R। अब बच्चों A इप्सिलॉन 0 बटे D बराबर कितना है C है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं C डैश बराबर C। अब 1 में से 3/4 आप घटाओगे तो 1/4 बचेगा, तो यहाँ आ गया 1/4 प्लस 3/4 इप्सिलॉन। अब बच्चों इसको हल करोगे तो ये क्या होगा 4 इप्सिलॉन R बटे इंटू C बटे कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 4 इप्सिलॉन R प्लस 3। इस प्रकार से आपने देखा कि इसका मान कितना हो गया 4C इप्सिलॉन R बटे 3 प्लस 4 इप्सिलॉन R। तो इस प्रकार से बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपका हल हुआ। धन्यवाद।